दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में धीरज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति धारा 21 को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। धारा 21 बात करता है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। तो मतलब कि वो अपराध कौन से न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, इनके विषय में धारा 21 बात करती है। तो हम लोग देखते हैं धारा 21 में ये दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी भी अपराध का विचारण सबसे पहले उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। मतलब सबसे पहले उच्च न्यायालय, उसके बाद सेशन न्यायालय, फिर उसके बाद जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो भी मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट किया गया है वह उसका विचारण करेंगे। लेकिन इसमें परंतु भी जोड़ा गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महिला के बलात्संग से संबंधित कोई भी मामला है उस अपराध का विचारण जहां तक संभव हो महिला पीठासीन अधिकारी, मतलब जो जिस न्याय कोर्ट में महिला न्यायाधीश जज हो उनके समक्ष किया जाएगा। किसी अन्य विधि के अधीन जो अपराध का विचारण है अगर उस विधि में जो न्यायालय उल्लिखित है उसके द्वारा किया जाएगा, और अगर कोई उल्लिखित उसमें नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में बनाया गया है उसके द्वारा जो है उनका विचारण किया जाएगा। अब धारा 22 की दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधानित किया गया है धारा 22 की उपधारा 1 में कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश वह देने के लिए सक्षम है, वह दे सकेगा। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश देने के लिए वह सक्षम है, लेकिन जहां पर भी वे मृत्यु दंडादेश अगर देते हैं तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा करा लेना आवश्यक होगा, उसके अधीन होगा। बिना उनके उच्च न्यायालय के पुष्टि के आदेश के जो भी सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड देंगे वो कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वह उसकी पुष्टि नहीं कर देते। अब धारा 23 ऐसा दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो मजिस्ट्रेट कौन कौन सा दंडादेश दे सकेंगे इसके विषय में धारा 23 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधानित है, जिसकी उपधारा 1 कहती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा। मतलब कि सीजेएम जो है वह 7 साल तक का दंडादेश दे सकता है, 7 साल के ऊपर का नहीं। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, इसके बाद आते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिनके बारे में धारा 23 की उपधारा 2 कहती है। तो वह 3 वर्ष से अनधिक, मतलब 3 वर्ष से ज्यादा का कारावास नहीं दे सकते, वह दे सकते हैं 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना, या दोनों, या एक नया इसमें हालिया दंड जो जोड़ा गया है वह सामुदायिक सेवा का दंडादेश भी दे सकेंगे। मतलब ये जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंड को प्रावधानित किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान था। जो अब दंडादेश तो 3 वर्ष ही है, लेकिन जुर्माना जो 10,000 था उसकी जगह 50,000 रुपया कर दिया गया है, या दोनों, और उसके साथ में सामुदायिक सेवा का भी दंडादेश, मतलब सोशल सर्विस के लिए भी उनको दंडादेश दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और
इसकी उपधारा 3, धारा 23 की उपधारा 3 यह कहती है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक का कारावास दे सकते हैं और 10,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडा दे सकते हैं, जो कि दंड प्रक्रिया 1973 में पहले 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष से अधिक का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता था। अब जो बढ़ाया गया है वो 5,000 रुपए का जुर्माना 10,000 कर दिया गया। साथ में सामुदायिक सेवा सोशल सर्विस में भी उनको जो है उनका दंड दिया जा सकता है, उनकी अपराध की गंभीरता या उसकी परिस्थिति को देखते हुए। अब इसमें स्पष्टीकरण जो दिया गया वो सामुदायिक सेवा को जो है स्पष्ट किया गया है कि वो ऐसा कार्य होगा जिससे किसी दोषी व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समाज के लाभ के लिए हो, न्यायालय आदेश करे उसको करना होगा। लेकिन जो ऐसा वह परिश्रम करेगा समुदाय के लाभ के लिए, सोशल सर्विस के लिए, जो वो वर्क करेगा, वर्क सर्विस देगा, उसके लिए वह कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि यह सर्विस उसे दंड के रूप में दी गई है कि आप इतने दिन या इतने महीने के लिए आप सोशल सर्विस करेंगे, समाज की मदद सेवा करेंगे। इसमें आपको दंड अलग से नहीं दिया जाएगा। मतलब दंड जो दिया गया है उसमें आपको अगर जो भी काम करते हैं आपको पारिश्रमिक देने के लिए वह दायी नहीं होंगे। अब धारा 24, अगर जुर्माना देने से आप विरत रहते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, तो उसके होने पर कारावास का कैसा दंडादेश होगा। मतलब आपको जैसे किसी भी अपराध में जुर्माने का दंड दिया गया और आपने उसको नहीं जमा किया तो कितना कारावास और हो सकता है, इसके विषय में धारा 24 प्रावधानित करती है। तो जब कोई मजिस्ट्रेट ऐसे न्यायालय जो है जुर्माना देने के व्यतिक्रम में ऐसा कारावास दे सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि जो सबसे पहला धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक ना हो। मतलब कि जो धारा 23 में मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 में, उनसे ज्यादा की वह जो है दंड आपको जुर्माना नहीं देने पर वह उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। लेकिन खा प्रावधानिक क्या करता है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने में सक्षम है। मतलब जो भी दंडादेश मजिस्ट्रेट ने मुख्य भाग के रूप में उसको दिया है उसमें जब जुर्माना जो जोड़ा है उसमें उसको जो उसकी शक्ति है उसकी 1/4 मतलब 1/4 से अधिक नहीं होगी जुर्माना देने की। उसमें जैसे अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा दे सकता है, उसमें किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि उसने 1,000 का जुर्माना 2,000 का जुर्माना किया है और वो पैसा नहीं भर पा रहा है, तो उसको 3 वर्ष का 36 महीना होता है जिसका 1/4 मतलब 1/4 भाग 9 महीना होगा, तो वह उस जुर्माने के व्यतिक्रम में 9 महीने से ज्यादा का कारावास उसको नहीं दे सकता है। ये धारा 24 की उपधारा 1 का जो खंड ख है वह प्रावधानित करता है। और उपधारा 2 कहती है कि इस धारा में जो कारावास दिया जाएगा वह धारा 23 के अधीन जो मजिस्ट्रेट ने आपको कारावास दिया है उसके अधिकतम कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। मतलब कि जैसे 3 साल का उसने आपको दंडादेश दिया, उसके बाद आपने जुर्माना जो किया, जुर्माना नहीं भरा, उसके बाद 9 महीने का अलग कारावास दिया, तो वो जितना दंडादेश आपको दिया है उस दंडादेश से अलग वो 9 महीना आपको भुगतना होगा, क्योंकि वो आपका एक अलग दंड जो जुर्माना नहीं दिया है आपने उसके अगेंस्ट में आपको वो मजिस्ट्रेट ने दिया हुआ है। तो शायद मैं ये समझता हूं कि आज आप लोगों ने धारा 24 तक की बात को समझ लिया है। हम लोग फिर कल अपने नेक्स्ट वीडियो में डीएसए लॉ पॉइंट आपको अपना जितना ज्ञान है उतने ज्ञान के आधार पर हम लोग आपस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि आपके लिए भी नया है और हमारे लिए भी नया है, तो दोनों लोग
एक दूसरे के साथ ऐसे बैठ करके रोजाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे ऐसे करके इसको देखेंगे तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।